अरे सुनो, एक मिनट। आज एक बात बोलती हूँ, दिल पे लगती पर सच बोलती हूँ। आज देखो, मैं बाहर आ गई थी स्नो में, हर जगह वाइट दिख रहा था, पीसफुल दिख रहा था। और मेरे को देख के कुछ लोग बोल रहे होंगे कितनी सेटल पीसफुल लाइफ है, मेरे को भी ऐसी लाइफ होना, मेरे को भी अमेरिका जाना है। और आजकल ना लोग सब जने ऊपर ऊपर से दिखाते कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की लाइफ देख के उन लोगों के दिल में भी होता है कि मेरी लाइफ काश ऐसी होती। तो यहाँ से स्टार्ट होता है अपना कंपैरिजन, उदासी। तो यही है इस व्लॉग का मोटिव। मैं दिखाना चाहती हूँ कि आप लोगों को दुनिया की मतलब क्या हकीकत है। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस व्लॉग में बने रहो, अपन आगे बात करेंगे इस चीज़ की। नहीं मतलब यहाँ पे कहाँ पे ये दूसरा वाला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो होप करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है, वो तो आप लोग वीडियो में बने रहो, मालूम पड़ जाता आप लोगों को। तो मैं स्टार्ट कर दी अपना चाय बनाने से। तो देखो, चाय बना रही थी मैं अम्मी को। तो मैं ये बोल दूँ कि ये नल में दो पानी आते, मतलब किचन के उसमें दो पानी आते, नल का एक गर्म आता है एक ठंडा होता है, जो होना है वो प्रेफर कर सकते हैं अपन। उसके बाद में मैं बनाने लगी थी ब्लैक टी। तो मेरे को अम्मी को ब्लैक टी होना था। मेरे को तो सही बोलूँ तो टेस्ट मालूम नहीं होता ब्लैक टी का कैसा होना। मेरे को तो स्ट्रॉन्ग पसंद है, वो कभी कभी एक दो बार जो चलती है ना, मेरे को स्ट्रॉन्ग पसंद है, ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है मेरे को। तो देखो, मैं ब्लैक टी चढ़ा दी। उसके बाद में ये देखो, शूज़ लाए थे। क्या हुआ बेसिकली, शूज़ का साइज़ गलत आ गया। शूज़ आ रहा था 5-6 साल के बच्चे का, लेकिन आ गया 1-2 साल के बच्चे का। देख सकते हैं आप लोग, मे भी 1 या 2 साल का छूँगा, ये दिखने में तो ऐसे ही लग रहा था मेरे को। उसके बाद में मैं जाने लगी थी जैकेट पहनने के लिए। देखो, ये बॉक्स तो खोल दी मैं, बंद करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हुई मेरे को। चलो अपन जैकेट पहनेंगे। जैकेट पहने बाद में मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम कैसा है। और गाइस, बहुत कुछ सोची मैं आज इस व्लॉग में बताने के लिए आप लोगों को। मतलब मेरी जो थिंकिंग है अबाउट यूएस, अबाउट द ड्रीम्स, अबाउट द कंपैरिजन, मैं इस व्लॉग में आप लोगों को सारा कुछ बताती हूँ। तो देखो, मैं रेडी हो चुकी थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा दिख रहा था। मैं तो लाइट ओपन कर ली। लाइट ओपन करके अभी मैं जैकेट पहनने के लिए, मतलब बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी। और देखे तो क्या, जैकेट पूरी बंद थी। तो एक हाथ से करना पड़ा मेरे को, एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई थी मैं, एक हाथ से वो। तो देखो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई मेरे को। फिर उसके बाद में मैं तो जैकेट पहन ली ओनली। और चलो अपन निकले अपनी सवारी बाहर। उससे पहले क्या, शूज़ पहनना भूल गई मैं। और एक बात बोलूँ तो बूट्स नहीं पहनी थी मैं। क्यों बोलो, बूट्स पहनने में लाइक थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता मेरे को। बूट्स दिखने में अच्छे रहते, लेकिन पहनने में बहुत ज़्यादा वो रहता अनकंफर्टेबल। तो मैं पहन ली थी शूज़। तो देखो आप लोग, शूज़ अभी जैसे कि आप लोग देखे, मैं शूज़ पहन ली। और उसके बाद में आ गई मैं बाहर। जैसे कि बाहर का मौसम देख रहे हैं आप लोग, कितनी धूप है, इतनी धूप में भी इतनी बर्फ़। और एक बात बोलनी थी मेरे को, तो आज का व्लॉग सिर्फ स्नो या विंटर के बारे में नहीं है। आज का व्लॉग है एक थॉट के बारे में, एक रियलिटी के बारे में। आज की सबसे बड़ी बीमारी है कंपैरिजन। लोगों की ज़िंदगी में देख के अपने आप की ज़िंदगी में बोलना कि मतलब ऐसा मायूस हो जाना कि मेरी लाइफ में ये नहीं है। कभी किसी का लाइफस्टाइल देखो, कभी किसी का रिलेशनशिप देखकर, कभी किसी की सक्सेस देख के, और फिर अपने आप पे क्वेश्चन करना। मैं सच बोलूँ तो मैं भी कभी ऐसी सोचती हूँ, कभी इंस्टाग्राम खोलो, कभी किसी की परफेक्ट लाइफ, कभी किसी का परफेक्ट हाउस, कभी किसी की परफेक्ट ट्रैवल, और फिर अपने आप से क्वेश्चन करना कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। पर आज मुझे एक बात समझ आई। देखो भाई, हर किसी की ज़िंदगी अलग अलग, हर किसी का वक्त अलग अलग। किसी के पास दौलत है, किसी के पास शोहरत है, और किसी के पास मोहब्बत। मगर अल्लाह ने तुझको बहुत कुछ अता किया है। कंपैरिजन शुक्र को छीन लेता है और दिल में हसद पैदा करता है। और ये बात मुझे आज स्नो को देखकर फील हुआ। स्नो में आज ठहर के मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्नो सबके वास्ते गिरती है, अमीर के वास्ते, गरीब के वास्ते, लेकिन हर किसी के देखने का नज़रिया अलग है। कोई इसको एंजॉय करता है, कोई इस पे कंप्लेन करता है। बस लाइफ भी ऐसी ही है, चीज़ें सेम होती है, पर हमारी सोच, हमारा माइंडसेट सब कुछ चेंज कर देता है।
वैसे मुझे भी स्नो बहुत पसंद है, देखो कितनी सॉफ्ट है। आज का प्लान सिंपल है, देखो थोड़ा वॉक करने के वास्ते आई मैं, थोड़ी फ्रेश हवा लेने के वास्ते आई, फिर माइंडसेट फ्रेश करने के वास्ते आई थी, जैसा कि मैं आप सबको बोली थी। तो आज का मैसेज बस इतना ही था, अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर मत करो। अल्लाह ने तुमको सब कुछ दिया है और वो दूसरों को नहीं दिया है, तो दूसरों को देख के कंपैरिजन अपने आप को मत करो, शुक्र करो। और सबसे बड़ी बात, जिधर रहो उधर खुश रहो। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूएस में है, ऐसा मत सोचो कि मेरे को भी यूएस आना है, लेकिन ये साबित करके दिखाओ कि तुम यूएस को गए फिर भी कुछ ना कर सके। देखो मैं यहाँ पर है कि सब कुछ कर लिया, ऐसा कुछ करो, पर ऐसा मत करो कि उन्होंने वो करे तो मेरे को भी ये करना है। लाइफ सिंपल है भाई, तुमको जो होना है वो हासिल कर लो और किसी को देखो मत, किसी का सोचो मत। जो ज़िंदगी में है उस पिच शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, आगे बढ़ो। और देखो मैं जैसा कि बोली, वॉकिंग करते करते बहुत ज़्यादा धूप आ गई थी, धूप में वॉक करते करते मैं आ गई थी। ये बंद रास्ता क्यों हो गया, बेसिकली यहाँ पर आ गया था अपना स्नो की वजह से यहाँ का रास्ता बंद कर दिए। तो मैं गई दूसरे साइड से, जो कि आप लोगों को दिखाती हूँ। दूसरे साइड से गए, बाद में मेरे साथ एक बहुत भयानक वाला इंसिडेंट हो गया। वो इंसिडेंट भी देखो तुम लगा। तो देखो मैं देख लेते जा रही थी, कोई तो भी नहीं दिख रहा, मेरे को नहीं दिख रहा ना। हाँ चलो आगे ऐसे बढ़ते रहो, ऐसी समथिंग बढ़ रही थी मैं। बेसिकली मेरे को अकेले जाने में डर लगता तो देखो मैं कितना डर रही थी जाने में, इधर देख रही थी उधर देख रही थी, कैमरे पे फोकस ही नहीं था मेरा। तो आ गई मैं, मतलब घर के साइड ही चल गई थी मैं, और उतनी देर में मेरे को दिख गई एक बहुत भयानक चीज़, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता। लाइफ में सबसे ज़्यादा उससे डर लगता मेरे को, मतलब एनिमल्स में। तो देखो आप लोगों मेरे को क्या दिखा, और मैं पूछना तो भूल गई कि मतलब जो कुछ भी मैं आप लोगों को बोली वो कैसा लगा आप लोगों को, मेरे को बोलो आप लोगों कमेंट्स में। और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात समझे होंगे। ऐसा कुछ नहीं था मेरे को कि मतलब लाइफ में कुछ भी अचीव मत करो, पर अचीव करो, कंपैरिजन मत करो, बेसिकली ये बोलना था मेरा। और देखो मैं आ गई रोड पर, दूसरे साइड से रोड दिख रही होंगी आप लोगों को। और यहाँ पर क्या थे हम लोग कि ये हम लोग के सामने वाले थे, घर के सामने वाले, उन लोगों का एक डॉग रहता था, मतलब अभी भी है, रहता था, मतलब चले गए ना, अभी भी है डॉग रहता था। मैं डॉग को उतना फोकस नहीं करी, मैं सोची डॉग चले गया शायद। देखो अब दिख रहा, डॉग नहीं दिख रहा ना, तो ये वाला छोटा सा झूले की फ़ोटो मतलब वीडियो निकाल ली मैं। निकाले बाद में उधर से डॉग निकला, मैं देखी ही नहीं, एंड वो मेरे को ऐसा घूर रहा था। मैं जो डरी ना, पूछो ना को, मेरे को इतना जल्दी उधर से निकली मैं, भाग लेते, पूछो ना को, उधर से जिप भागी, उधर वीडियो भी लेना छोड़ दी थी मैं। एंड जैसा कि आप लोग देखे, मैं एकदम डर के, ये ऐसा छोटे छोटे आँखा हो गए थे मेरे। और ये था पोस्ट बॉक्स, वहाँ से निकल गई मैं पोस्ट बॉक्स, फिर जहाँ से अंदर गई थी ना वहाँ पर आ गई वापस। यहाँ पर था पोस्ट बॉक्स, और यहाँ की जो बसेस एवरीथिंग इट वॉज टू गुड। तो देखो आप लोग कितनी क्लीन रहता हर जगह। और मैं देखी थी गिलेरी देख रहे होंगे आप लोग सामने से, जो देख रही, अभी मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये जो सामने दिख रहा है आप लोगों को, वो लाइट लो आप लोगों, वो क्या होता, बर्फ़, स्नो आई ना, स्नो आई, ऊपर से सन रेस वो बर्फ़ को पिघला दिया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। देखो गिलेरी दिख रही है आप लोगों को, ये इतना रोड पे जब भागी, सोचो ना को इतना जल्दी भागी, अगर वो हल्लू भागती इतना, पूछो ना को क्या होता था उसके साथ। तो ऐसे ही झाड़ के ऊपर गई मैं, मतलब ट्राई करी मैं उसके ऊपर फोकस करने की, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। मतलब इतने सूखे लकड़ियों के झाड़, उसमें से पत्ते चले गए, सब चले गए, और ऊपर से उन्हें बैठी हुई भी स्केच कलर आ गया। देखो दिख रहे हैं आप लोगों को कैसा भाग रहे हैं जल्दी गिलेरी। हाँ चलो गिलेरी तो भाग गई अपनी, अपन देखेंगे दूसरा। यहाँ का मौसम आज का बहुत अच्छा था, और बहुत ज़्यादा सर्दी थी, पूछो ना को भाई, टू मच सर्दी थी, बाहर निकलने का तो मेरा कुछ भी मन नहीं है, इतनी ज़्यादा सर्दी थी। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, हर छोटी छोटी जगह पे सिग्नल लगे हुआ था। अगर अपन को एक अपनी जो गली बोलते हैं ना, अपन इधर गली नहीं बोलते, आवी AV बोलते हैं, तो इधर एक आवी ख़त्म हुए बाद में अपन को एक सिग्नल, मतलब एक गली ख़त्म हुए बाद में एक सिग्नल, एक गली ख़त्म हुए बाद में एक सिग्नल, या स्टॉप साइन, ऐसा कुछ रहता।
वो बहुत मस्त रहता है। जो डॉग दिख रहा है ना सामने से, देखो हम लोग की घर इसके अपोजिट में है। अपोजिट में मतलब उससे पहले हम लोग का घर। जो डॉग को मैं सोची सामने जाके करेंगे, मैं सोची फिर खुला रहा तो मेरे ऊपर भाग के आ जाएंगे, उन्हें भागो भाई इधर से बोल के मैं निकल ली थी वहाँ से। और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। और देखो फिर आप लोगों मैं चले गई, फिर मुड़ गई। क्यों बोल तो मैं उसके करीब नहीं जाना चाह रही थी, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता डॉग से, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से बहुत दूर से जूम करके दिखा रही थी मैं, वो भी करीब भी नहीं जा रही थी। मैं सोची फिर चलो सही से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, चले जाएंगे अपन। फिर चले गई। देखो मेरे हाथ एकदम फ्रीज़ हो गए जैसा हो गए थे, ऐसा लाइक कुछ कट पड़ गया, कुछ समथिंग अलग ही फील हो रहा था मेरे हाथ में, एकदम फ्रीज़ वाले तो हो रहे थे। फ्रीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ वो तो नहीं मालूम मेरे को। आप लोग का मेरा पूरा लुक देखते हैं, एक सेकंड में आप लोगों को पूरा अपना लुक दिखाती हूँ। और पीछे वाला जो झाड़ देख रहे हैं आप लोग, देखे चुने मेरे सारे वीडियोस में आया वो। और देखो आप लोग, ये था मेरा सलवार कमीज, एकदम वो दिख रहा होगा ना धोती कुर्ता टाइप। यस, मैं भी वो फील करी। और उसके ऊपर से जॉकेट। यस। तो आप लोग देखो इतनी धूप है, मेरी परछाई दिख रही है, आप लोगों को धूप का अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग। इतनी धूप में भी ये बर्फ़ बोल तो खुदा की कुदरत है बस। और ये देखो आप लोगों का सनराइज, और ऊपर से मैं, और पूछो मत। उठा लो तुम। बेसिकली उधर लोग चल रहे थे तो बात करने लग गए थे उधर। मतलब नॉर्मल बात हुई किधर से है, कहाँ है, किधर रहते हैं एंड ऑल। उन लोग को भी हिंदी आती है। उन लोग थे पाकिस्तानी और हम लोग थे इंडियन, तो हम लोग बात करने लगे थे। लैंग्वेज तो एक ही है अपनी, उर्दू और हिंदी का वो है, वो भी एक ही जैसी है। और एक मतलब जो लड़की थी, वो लड़की को मतलब अमेरिकन थी, वो लड़की को हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश आती थी। वो चीज़ मतलब नॉर्मल बातचीत होने लगी। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी घर में। घर में आए बाद में देखो गाजर का हलवा बना रहे थे हम लोग। तो दीदी कर रहे थे, तो दीदी बोले कि मेरे को हेल्प होना बोले। तो मैं क्या करती, देखो मैं सोची बहुत जल्दी जल्दी कर रही मैं। देखो भाई ये थी आज की स्पेशल डिश, जो कुछ भी बोलो भाई आप लोग। तो बिरयानी थी, हैदराबाद की आन बान शान बिरयानी। तो कैसी दिखी आप लोग मेरे को बोलो। और ये पाकिस्तान की बिरयानी थी, हैदराबाद की नहीं थी। बनाए सो वाले हैदराबाद के थे। तो हम लोग हैदराबाद की बिरयानी तो बहुत बार खाए, तो दीदी बोले कि चलो आज पाकिस्तान की बिरयानी ट्राई करेंगे अपन। मैं नेट पे देखी, मतलब यूट्यूब पर देखी। तो मैंने बोला ठीक है चलो बनाओ, देखेंगे कैसी बनती है। तो उसके साथ बनाए थे दही की चटनी और बिरयानी। मैं बोलती हूँ आप लोगों को खा के कैसी बनी। और उसके बाद में मैं गई थी लॉन्ड्री रूम से मेरे को कुछ काम था, मतलब कपड़े निकालना था मशीन से। तो मैं सोची साथ साथ आपको लॉन्ड्री रूम भी दिखा दूँ। तो ये था अपना मतलब पेपर्स रहते ये स्मेल के लिए डालते। और ये थी अपनी लॉन्ड्री रूम जो कि आप लोग देखे। चलो मैं काम कर ली वहाँ का भी, अभी मैं जाती हूँ ऊपर। ऊपर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़।
बेसिकली क्या है मालूम, मैं बैठे बैठे कुछ भी ट्राई करती हूँ। जैसे कि रिसेंटली व्लॉग में मैं डाली थी ड्राइंग करी थी मैं, तो अब इस व्लॉग में मैं डाल रही थी हिना डाली। सब दिखाती मैं आप लोगों को। ये हिना की जो पिक्चर्स है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें से सेलेक्टिवली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोगों को पूछें आप लोगों का, तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ मेरे को कौन से पसंद है। अभी तो देखो आप लोग का, अभी के लिए जाती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।